बहुत ही गलत लोग जाति धर्म से होकर के गुजरते हैं और उसी का फ़ायदा उठाते हैं, और गलत लोग हमारे संसद संविधान में विधानसभा में पहुंचते हैं। तब फिर बाद में हम उन लोगों को अफसोस होता है और कहते हैं कि क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा। से हम लोग शिकायत भी करेंगे तो डर लगता है कि शिकायत करने के बाद कहीं हम ही लोग पर एक्शन ना हो जाए। सड़क के दोनों ओर जो अतिक्रमणकारी है, जो ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, इस तरह का अतिक्रमण जो बना हुआ है, इससे व्यवसायी वर्ग को काफी परेशानी होती है। विधायक जी हमारे जो है हमेशा उपलब्ध नहीं होते हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि हर शहर के मौजूद रहे ताकि लोग उनके पास जा सकें सहयोग लेके। स्मार्ट सिटी का फायदा मिलने के बाद टैक्स लगे तो अच्छा लगता है। जब रोड बन जाती है, पुल बन जाता है, तब वहाँ पर टोल टैक्स लगता है। यहाँ क्या होता है, पहले टैक्स लगता है, बाद में पुल बनेगा। जो भी विकास यहाँ हो रहा है बिहार सरकार के द्वारा हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं विधायक जी को बदलना। नालंदा जिला के सातों विधानसभा पर हर दिन एक नया वीडियोज आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तक जो प्रत्याशियों से पूछा जाता है या लोगों से पूछा जाता है, इसी बात की चर्चा होती है कि उम्मीदवार कौन होगा, किस पार्टी को वोट करेंगे। मगर आज का जो मेरा सवाल है उन बुद्धिजीवियों से है जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आज मैं मुरौरा गाँव में हूँ, जहाँ पर एक सुंदर सा तालाब जैसा आप देख सकते हैं, ये तालाब है और तालाब के पास वो तमाम लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक टीम के हिस्सा हैं। और आज इन्हीं लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक जो वोट देते आए हैं वो कैंडिडेट्स का नाम होता है, पार्टी पर खुलासा होता है कि पार्टी कौन होगा, किस पर हम वोट करेंगे। मगर आज पहली बार हम ये सवाल करना चाहते हैं, शहर के काफ़ी प्रतिष्ठित हैं, जिला के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा। हम इनसे जानेंगे कि सर ये जो वोटिंग का जो पैटर्न है अब तक कास्ट क्रीड्स पार्टीज पे रहा है, मगर जब आप वोट करने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है और किन मुद्दों पर आप वोट करते हैं? ये मतदान तो सबसे बड़ा अधिकार है और इसका उपयोग बहुत ही सोच समझ करके और अंतरात्मा की आवाज़ पर करना चाहिए। आज तक अधिकतर लोग वोट देने आए हैं, लोगों के को सुन करके उनके हिसाब से वोट देते आए हैं। कास्ट क्रीड खास करके बिहार तो बदनाम है, एक्चुअली पूरे दुनिया में है कास्ट क्रीड धर्म पर जाता है वोट, लेकिन बिहार तो बदनाम, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। आज हम अपने बच्चों के बीच जब बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो लोग बहुत ही ऊपर का विकास का सोचते हैं, परिवर्तन का सोचते हैं, और करीब करीब परिवर्तन का दौर चल रहा है। इसमें थोड़ा सा लोग ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन बहुत ही ऊपर उठने का ज़रूरत है। और परिवर्तन मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जो है उसको बदल दी। अगर वो अच्छा है और आपके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है, तो फिर उन्हीं से आप प्रश्न कीजिए, उन्हीं से आप जवाब लीजिए कि क्या आपका क्या मंतव्य है, क्या होना चाहिए, विकास कैसे आना चाहिए। पब्लिक अपना वहाँ पर अधिकार खो देता है, अपना कर्तव्य खो देता है। यही नतीजा है कि बहुत ही गलत लोग जाति धर्म से होकर के गुजरते हैं और उसी का फ़ायदा उठाते हैं, और गलत लोग हमारे संसद संविधान में विधानसभा में पहुंचते हैं। तब फिर बाद में हम उन लोगों को अफसोस होता है और कहते हैं कि क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा। तो परिवर्तन का मतलब है कि विकास और सही नेतृत्व जहाँ से मिले पब्लिक को, समाज को, उसको हमेशा वोट देना चाहिए। और हम समझते हैं पढ़े लिखे लोग बदल रहे हैं, अनुपात हो सकता है कम हो, लेकिन बदल रहे हैं। आज ज़रूरत है जो लोग भी पढ़े लिखे गए हैं, जागरूक हैं, समाज में लोगों को प्रेरित करें कि जो समाज देश को उन्नति की ओर, आगे की ओर ले जाएगा, वोट उन्हीं को देना चाहिए। और बहुत बड़ा अधिकार है जनतंत्र में, इसका उपयोग सही ढंग से, सही सोच के साथ करना चाहिए। विकास के मुद्दे पर रजनी जी आप तो बेहतर भी संभाल रहे हैं, और आपसे ये सवाल है कि मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं होती है शहर में, और आपके हिसाब से शहर का मुद्दा क्या है? मुद्दों की राजनीति शहर में होती है, लेकिन कालांतर में देखते हैं जैसे चुनाव नज़दीक आता है, फिर वो मुद्दों की राजनीति धूमिल हो जाती है। स्टार्टिंग में तो मुद्दा लेकर के सब लोग आते हैं कि ये करना है, वो करना है, लेकिन आप देखें जो परंपरा रहा है कि धीरे धीरे जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है तो मुद्दों की राजनीति पीछे पड़ जाती है, और फिर जो यहाँ का परंपरा है कास्ट क्रीड धर्म जाति, इसके आधार पर वोटिंग हो जाता है। तो ये समस्या तो है। रह गई कि शहर में यहाँ पर बड़ा मुद्दा क्या है, तो जो प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ पे वो जैसे पार्किंग का है, ट्रैफिक का है,
और आपका जो कुछ जो विकास हुआ है ये कुछ क्षेत्र में बहुत अच्छा हो गया है, कहीं कहीं थोड़ा सा बाकी है, वो सब का समस्या है। मुख्य रूप से शहर के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं स्मार्ट सिटी के बाद आई है, इसमें दो राय नहीं है, और जब वो वर्किंग हो जाएगा, काम हो जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी अगर नगर निगम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी काम हुआ है, और कुछ काम है जो होना बाकी है। आप हमारे क्षेत्र में आइए, वार्ड नंबर 31 में एक समय था कि जब खंदक चौराहे से सेंट जोसेफ होते हुए आप आते थे तो आने का रास्ता नहीं था, हम लोग रोड पे ही नाला को फेस करके आते थे। लेकिन आज आप खंदक चौराहे से हमारे सकूनत कला होते हुए रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। बहुत चौड़ी रोड, साफ सुथरा, फर्स्ट क्लास आपको मिलेगा। तो काम तो हुआ है। चलिए, काम हुआ है। मनीष जी हैं, फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। क्या मुद्दा आपको समझ में आता है कि शहर का मुद्दा जो अब तक नहीं हो पाया है और होना चाहिए? अभी तक जो भी काम हुआ है, जहाँ पे लोग एक्टिव हैं, जैसे अंजनी भैया हैं, अपने मोहल्ले के एक्टिव एकदम वार्ड कमिश्नर है, वहाँ पे अच्छा काम हुआ है। लेकिन मोहल्ले पर चलिए 34 नंबर वार्ड नंबर 34 जो रोड बना है, उसकी रोड के ऊपर वाली अभी कवर भी चुकी है। तो इस सब पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोग शिकायत भी करेंगे तो डर लगता है कि शिकायत करने के बाद कहीं हम ही पर एक्शन ना हो जाए, इस बात से लोग शिकायत नहीं कर पाते। मतलब डर का माहौल है, विकास का माहौल नहीं है। तो विकास भी डर के माहौल में हो रहा है, तो ये सबसे जनप्रतिनिधि जो भी चुनकर आएंगे उनको इस बात का भी ख्याल रखना होगा। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है और आपका मुद्दा क्या है? देखिए, लोग पार्टी पे वोट करते हैं, आप किस चीज पे वोट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम व्यवसायी वर्ग से आते हैं और व्यवसाय हमारा जीविकोपार्जन है। ठीक है। समाज में हम शांति चाहते हैं, व्यवस्था चाहते हैं। आज हेलमेट नहीं लगाने पे 1000 रुपये का फाइन काट दिया जाता है। लेकिन अगर हम 4 पहिया 2 पहिया से जब सड़क पर निकलते हैं तो सड़क के दोनों ओर जो अतिक्रमणकारी है, जो ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, इस तरह का अतिक्रमण जो बना हुआ है, इससे व्यवसायी वर्ग को काफ़ी परेशानी होती है। हर व्यवसायी वर्ग का जो दुकान है, संस्थान है, प्रतिष्ठान है, उसके दरवाजे के आगे ठेले वाले अतिक्रमण करके अब बाई फोर्सली कहते हैं जिसको बुलाना उसको बुलाइए। नगर निगम कहाँ है? नगर निगम नहीं है तो विधायक इसे काहे नहीं पूछते हैं कि वेंडिंग जोन कहाँ है? हाँ, यह भी प्रश्न है। इस बार जो चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग चाहेंगे कि ऐसे प्रत्याशी जो 5 वर्ष शहर के आसपास ही रहे, शहर के कार्य क्षेत्र में ही रहे, ऐसे व्यवसाय हमको, ऐसे हमें प्रतिनिधि नहीं चाहिए जो इलेक्शन में तो आते हैं, 2 महीना 4 महीना काम करते हैं, उसके बाद फिर नजर नहीं आते हैं। उनके भवन पर जाइए तो उनके एक गार्ड मिलेंगे, वहां नोट करा दीजिए और जाइए, साहब को बोल दिया जाएगा। इस तरह की स्थिति है। इस चीज को परिवर्तन करने की जरूरत है। हम व्यवसायी लोग हैं, हम लोग चाहेंगे कि व्यवसायी वर्ग से अगर कोई प्रतिनिधि यहाँ आते हैं तो हम लोग पूरा शहर उनको समर्थन करके इस चुनाव में मतलब प्रतिनिधि बदलने का काम करें। आप? शशिभूषण कुमार। शशिभूषण जी, जी, क्या मुद्दा जी। है? हम तो और अभी वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा रोगी कल्याण समिति का सदस्य हैं। नहीं, वो सरकार को छोड़ दीजिए ना, शहर की बात कीजिए। शहर की छोड़िए। बात है, हम बोलेंगे, शहर की बात बोलेंगे कि पहले से तो शहर बेहतर हुई है और जो कमी है उसको शहर का जो वर्तमान विधायक हैं उनका जो कार्य क्षेत्र होना चाहिए बढ़ चढ़ के, वो थोड़ा धूमिल है और उस धूमिल के कारण कहीं भी बात उड़ जाती है। और शहर लगभग पहले से डेवलप किया है, आप भी समझते हैं कि पॉलिटिकल बात तो हम कर नहीं रहे, बस मुद्दों की बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? आप अपने मुद्दों को बताइए। विकास पर हम वोट देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, विकास का काम। ये तो स्लोगन प्रशांत किशोर का है। नहीं तो हम तो सच बात तो कोई भी बोल सकता है ना। सत्य बात कोई भी बोल सकता है। आपके हिसाब से आपका मुद्दा क्या है? हम लोग भाई विकास के मुद्दे पर वोट करते आए हैं, सब दिन वही उसी मुद्दे पर करते हैं। मतलब विकास हो चाहते गया। हैं कि विकास हो, लेकिन हाँ, विधायक जी हमारे जो है हमेशा उपलब्ध नहीं होते हैं। उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि हर शहर के मौजूद रहे ताकि लोग उनके पास जा सकें सहयोग लेके। शहर में बेडिंग जोन बनना चाहिए। पूरा शहर अतिक्रमण ग्रस्त रहता है हमेशा। किसी भी क्षेत्र में जाइए हमेशा अतिक्रमण ही रहता है। भराव चौराहा हो, खंदक चौराहा हो, हर जगह जाम ही जाम रहता है। उसके लिए नगर निगम और प्रशासन को भी करना चाहिए कुछ। चलिए, जाम ही जाम रहता है। और आपके हिसाब से जाम कितना बढ़िया हो गया 20 साल में, जैसा लोग बता रहे हैं बहुत विकास हुआ है। जाम मुक्त हो गया क्या? नहीं, जाम मुक्त नहीं हुआ, अभी जाम वैसे ही रहता है। अभी इस पर अथी करना चाहिए काम।
इस पर काम करना चाहिए। देखिए, कुछ बड़े व्यवसायी भी हैं, बहुत लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, और पंचम जी हैं, तो इनसे भी हम जानते हैं, क्योंकि काफी एक्टिव हैं और शहर में मुद्दों को भी तलाशते रहते हैं। आपके हिसाब से क्या मुद्दा चल रहा है? बिहार शरीफ का मुद्दा बहुत सारा है। नगर निगम ठीक अपना पीठ थपथपा रहा है, लेकिन सिर्फ सिर्फ पीठ थपथपाने वाली बात, हम लोग काम वाले आदमी को चुनने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 4 बार से हम लोग एक ही चीज को झेल रहे हैं और हर बार यही मुद्दा रहता है कि इस शहर में रहें, वो रहते नहीं। चलिए, शहर में किसी भी तरह का कोई भी प्रयास कर लीजिए आप, आपके न सुख में आएंगे न दुख में आएंगे, वो कभी भी आपके सामने रहने वाले नहीं। आज रांची रोड में इतना बड़ा एक तो पिछले 4 बरस से एक पुल बन रहा है, उस पुल के कारण उस रोड का सारा व्यवसायी मर गया। आज भी रोड जाम है, आज भी उसमें गाड़ी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या उस दुकानदार लोग बचेगा कि मर जाएगा? और उसके लिए भी जब विधायक जी को संपर्क किया तो उस समय भी वो नदारत रहे थे। ऐसे लोगों को वोट करने के लिए सोचना चाहिए, सब पढ़े लिखे आदमी हैं। हम अपने स्थानीय मुद्दे को लेकर वोट करें, जो हमारे साथ रह सके उसके लिए वोट करें, ना कि विकास के नाम पर ठगा रहे हैं और उसी को वोट कर रहे हैं। विकास के नाम पे आपको लगता है ठगा रहे हैं? एकदम ठगा रहे हैं, पूरी तरह ठगा रहे हैं। पिछले 4 बार से ठगा रहे हैं और वो कुछ नहीं, विकास के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं। ना किसी को कुछ हुआ है आज तक और ना आगे होने वाला है उनके द्वारा। इसलिए व्यवसायियों का बहुत ही जेन्युइन डिमांड्स है कि इनके जो रोजी रोजगार पिछले 4 वर्षों से ठप है, उसका हिसाब कौन देगा? उसका पूरा ये लोग अपना समीकरण है, समझते एक बात हैं। और बोलना इसमें यह है कि आज स्मार्ट सिटी के नाम पर नगर निगम अपना किराया बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। यहाँ के जो किराएदार हैं, मकान मालिक हैं, वो अपना टैक्स के कारण किराया बढ़ा दिया। लेकिन आज क्या स्मार्ट सिटी का कोई भी फायदा मिल रहा है? चलिए, ये तो जब तक स्मार्ट सिटी का फायदा मिलने के बाद टैक्स लगे तो अच्छा लगता है। जब रोड बन जाती है, पुल बन जाता है, तब वहाँ पर टोल टैक्स लगता है। यहाँ क्या होता है, पहले टैक्स लगता है, बाद में पुल बनेगा। ये क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा तो विकास ही है, मगर विकास विधायक जी के द्वारा नहीं हो रहा। जो भी विकास यहाँ हो रहा है बिहार सरकार के द्वारा हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं विधायक जी को बदलना। ऐसे में तो फिर सरकार पे ना सवाल उठा रहे हैं आप। सरकार अगर तो सब विकास होता है। सरकार ने किया है, विधायक जी नहीं काम करते हैं ना, नहीं रहते हैं ना यहाँ पे, एक दिन भी दर्शन नहीं देते हैं, बस इलेक्शन में आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। विधायक जी नहीं रहते हैं। एकदम नहीं रहते हैं, और न कोई काम करते हैं। चलिए, कोई काम भी नहीं करते हैं, मगर बहुत सारा काम हुआ है जो दिखता भी है। थोड़ा सा ट्रैफिक का दिक्कत है रोड में, और सब ठीक है, चल रहा है। एक तो क्लोजिंग बात कर लें, चूंकि इतना अच्छा संवाद हुआ है, तो अरविंद सर से ही हम एक क्लोजिंग संवाद कर लेते हैं। सभी लोगों को आपने बहुत ध्यान से सुना है। किसी का ट्रैफिक का मुद्दा है, कोई कहते हैं विधायक जी नहीं रहते हैं, कोई कहते हैं बहुत सारा काम हो गया है। मगर पिछले कई वर्षों से, अगर जब से हम लोगों ने वो संभाला है, आज भी पार्किंग के लिए तरसते हैं, एक अच्छे स्टैंड के लिए तरसते हैं, एक वेंडिंग जोन के लिए तरसते हैं। शहर का स्वास्थ्य, मुझे लगता है कि कोई भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अभी सरकारी अस्पताल में नहीं है, क्योंकि आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। अगर सदर अस्पताल जाए तो रेफर का खेल हो जाता है। इस सब को अगर एक तरीके से निचोड़ करके अगर आपको कुछ अपना स्टेटमेंट देना हो, तो ये क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका क्या होगा? इसका तो उत्तर एक लाइन में नहीं होगा, लेकिन है कि ये जरूर देखना चाहिए कि कभी परिस्थितियां क्या थी, कैसे परिस्थितियां बदल करके यहाँ तक पहुंचा है, और किससे उम्मीद है आगे। केवल एक विधायक से कुछ होना नहीं है, देखना है कि नेतृत्व हमारा बिहार का कौन होगा। और यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा, पीछे भी झांक करके देखना पड़ेगा, और कौन से उम्मीद है आगे, इसको देख करके एक विजन के साथ वोट लोगों को करना चाहिए कि आगे कौन सुरक्षा देगा, कौन विकास के रास्ते पर इस प्रदेश को ले जाएगा, हमारे जगह को ले जाएगा, उसको देखते हुए वोट करना पड़ेगा। सभी मुद्दों पर बात हो गई, मुखर होकर के सभी लोगों ने अपनी बात रखी है। किसी व्यवसायियों का अलग दर्द है,
जो काम कर रहे हैं उनका अलग दर्द है, डॉक्टर्स जो हैं बुद्धिजीवी हैं, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसके लिए हम लोग मतदान करते हैं कि बिहार का विकास कैसे होगा। पिछले कई वर्षों से जो भी बिहार शरीफ का माहौल रहा है, पूरे नालंदा जिला की हम बात करें, विधानसभा की बात करते हैं, रोष और विरोध अपनी जगह पर है, मगर जेन्युइन मुद्दों के लिए अगर वोट होता है तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना हम लोग करते हैं और इसी कल्पना के लिए लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कैसा होना चाहिए अपना विधायक, क्यों ऐसा लगता है कि विधायक जी को शहर में रहना चाहिए, काम करना चाहिए।